स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर है AN/ND के। बच्चों देखो, प्रूव करने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार और एकदम ध्यान से सोच समझ के पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कहा है, आपको क्या निकालना है। फिर से ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। सिद्ध करने वाले प्रत्येक प्रश्न में आप प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और पहले बार तो आप ऐसे फराटेदार पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सेकेंड बार हर एक बारीकी पर ध्यान दीजिए कि उसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है और कौन कौन चीज़ के बारे में उसमें बात किया हुआ है और हमें क्या लास्ट में निष्कर्ष में हमको प्राप्त करना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, काय आकृति 6.18 में। अब कहोगे सर ये आकृति 6.18 क्या है, तो 6 आकृति यहाँ देखो, आकृति 6.18 आपको क्या बताया है, LM समांतर है CB के, LM समांतर CB ये इसके समांतर है। तो पहले कंडीशन को लेके चलिए, LM समांतर CB के और जहाँ CB किसी एक त्रिभुज की क्या होगी, भुजा होगी। तो देखो CB त्रिभुज ABC की एक भुजा है कि नहीं बच्चों, और ये LM समांतर हो रहा है BC के। तो यहाँ पर आप थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो AM/MB बराबर होगा AN/AL/LC के, ये बराबर हो जाएगा। और वहीं अगर आप सेकेंड केस देखें, कहा है LN समांतर CD के, LN समांतर CD के, तो अब देखिए CD जो है किसी त्रिभुज की भुजा बन रही है। किस त्रिभुज की, तो ACD त्रिभुज ACD की भुजा है CD, और जिसमें कहा है कि LN समांतर है CD को। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय हमें कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजा के, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची हुई रेखा त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब जिन 2 बिंदुओं पर काटती है उन भुजाओं को समान भाग में विभाजित कर देती है, समान भाग में बांटती है। तो देखिए ये इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उनका अनुपात जो है, उन भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है। तो AL/LC बराबर हो रहा है AN/ND के। यहाँ से थेल्स प्रमेय हम इसमें लगा देंगे। तो आप देखोगे बच्चों दोनों में AL/LC कॉमन हो रहा है, दोनों में है। तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि AN/ND बराबर है AM/MB के। टोटल ओवरऑल इस प्रश्न में हमको करना क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। और एक बात हमारी याद रखिएगा, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, जब तक मैं प्रश्नावली 6.2 पढ़ा रहा हूँ मैं उसको तोड़ मरोड़ के सोचूंगा, मतलब जितना छोटा हो सके, जितना कम लाइन में उसको बोल सकूँ उसको बोलूँगा, ताकि आपको समझ में आ कि हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि जो बुक में स्टेटमेंट लिखा है उसको वैसे बोलने लगूंगा तो आप कन्फ्यूज आ जाओगे कि क्या कह रहा है सर। तो इससे अच्छा है, सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बता रखा हूँ, जितना हो सके कोई भी प्रमेय हो, जितना हो उसे आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसको एक बार पढ़िए कि हाँ इसको थोड़ा सा और हम तोड़ के क्या पढ़ सकते हैं, तो आपको वो प्रमेय बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो ये टोटल इतना देर तक बकैती करने का कोई मतलब नहीं है, सीधे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करना चालू कर देते हैं। देखिए ध्यान से एकदम फोकस यहीं पर रहे, इधर उधर नहीं, बिल्कुल नहीं। मोबाइल का नोटिफिकेशन आप लोग ऑफ कर दीजिए, मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दीजिए, ताकि कोई भी मैसेज आए मैसेज को रिसीव नहीं करने का, क्वेश्चन पर केवल ध्यान देने का। ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है कि ये एक त्रिभुज है, ऐसे है कि त्रिभुज ऐसे है यूं करके, इसमें ये ऐसे है, यहाँ पर यूं, यहाँ पर यूं। इसका नाम M है, इसका नाम N, इसका नाम L, इसका नाम A, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम B। ये एक त्रिभुज है, मतलब एक चित्र है। ठीक है, चित्र में आपको ज्ञात क्या है ऐसे लिखिएगा, ज्ञात है, सिद्ध करना है, ये सारी चीज़ें लिखना है आपको।
ज्ञात है ML समांतर BC व LN समांतर CD सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? AM/MB बराबर है AN/ND के। अब देखो यहाँ पर मैं इसका उपपत्ति मतलब इसको प्रूव कैसे करेंगे ये बताता हूँ। आप सोचो शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ या फिर लॉन्ग फॉर्म में। तो मतलब मैं इस प्रश्नावली को सोच रहा हूँ 2-3 पार्ट में करके बताऊँगा तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग बता दीजिएगा। इसमें तो मैं डिटेल से सॉल्व करता हूँ। अगले वीडियो में आप बता दीजिएगा कि क्या मैं इसको शॉर्ट से सॉल्व करूँ, मतलब छोटा करके हल करूँ या बड़ा करके हल करूँ। आप जैसे कहोगे मैं उसके हिसाब से हल कर दूँगा। देखिए उपपत्ति में सर्वप्रथम क्या कहा है? ML समांतर BC। अब ध्यान से देखो ML समांतर BC, तो ML अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर है, BC ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर। चूँकि BC त्रिभुज ABC की भुजा है और किसी भुजा के समांतर खींची हुई रेखा जिन दो बिंदुओं पर काटती है वो त्रिभुज को समान अनुपात में, मतलब वहाँ से त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो उनको समान अनुपात में विभाजित कर देती है। यही आपका थेल्स प्रमेय है। मैं कहा था ना कि जितना तोड़ के हो सकूँ मैं उतना तोड़ के बोलने के प्रयास करूँगा, अर्थ वही निकलेगा। देखिए अगर इस छोटे वाले इस वाले खंड में इस वाले त्रिभुज में हम बात करें तो कहा है कि ML समांतर BC के, तो ये भुजा इस भुजा के समांतर हो गई। तो त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को जिन दो बिंदुओं पर मिलती है त्रिभुज को समान भाग में समान अनुपात में विभाजित कर देती है। समान भाग नहीं बोलेंगे, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। सबसे पहले थेल्स प्रमेय, इनका नाम तो भैया भूलना नहीं है। थेल्स प्रमेय से AM/MB बराबर है AL/LC के। इक्वेशन नंबर 1। इसको लिख लीजिए त्रिभुज ABC में पुनः मैंने फिर पुनः आपको क्या दे रखा है? पुनः NL समांतर CD। अब देखिए NL कहाँ है और CD कहाँ है? तो NL यहाँ पर है और CD यहाँ पर है, और ये भी एक त्रिभुज की CD एक त्रिभुज की भुजा है और इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची हुई एक रेखा है। तो कौन सी त्रिभुज था? वो त्रिभुज था ACD में। पुनः त्रिभुज ACD में NL समांतर CD, इसलिए थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से AN/ND बराबर AL/LC। इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए समीकरण 1 व 2 से दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है। समीकरण 1 व 2 से क्या है? AM/MB बराबर होगा AN/ND के। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF/FE बराबर है BE/EC के। चलिए देखते हैं क्या फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो पहले बना लें। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, यूं करके दिया है। ऐसे आपका चित्र दिया है जिसमें ये है A E D F B एंड C। ये आपका चित्र है। चित्र में देखिए क्या
दिया हुआ है, ज्ञात क्या है आपको? ज्ञात है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, पता चल जाएगा कि आपको ज्ञात क्या है। ज्ञात है में आपको दिया है कि DE समांतर है, DE समांतर है AC के, और DF समांतर है AE के। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC के। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले आपको जो ज्ञात है उसी से हम लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिए, ज्ञात है में आपको सीधे सीधे कहा है कि DE समांतर है AC के। अब देखिए DE कहाँ है फिगर में, यहाँ आप ध्यान दीजिए DE कहाँ है। DE समांतर है AC के, यानी DE समांतर है AC के। तो AC देखिए किस त्रिभुज की भुजा बन रही है। आप ध्यान से देखोगे तो AC त्रिभुज ACE की एक भुजा है और त्रिभुज ABC की एक भुजा है। लेकिन आप कहोगे सर इन दोनों में से कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, तो मैं बताता हूँ। देखिए आपको थेल्स प्रमेय प्रयोग करना है, तो किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, देखिए किसी त्रिभुज में कहा है, यानी अगर मैं इस वाले त्रिभुज में लूँगा तो AC तो आपको मिल जाएगा, लेकिन DF मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए हम त्रिभुज बात करेंगे ABC में, जिसमें DF समांतर रहेगा AC के। तो जब DF समांतर हो जाएगा AC के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AD अपान BD बराबर होगा FC अपान BF के। ये प्रूफ करना है, ये आपको पहले मिलेगा। चलिए इतना हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या कहा है, DE समांतर है AC के। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, BD अपान AD बराबर होगा BF अपान FC के। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। देखिए और क्या कहा है, तथा पुनः लिखेंगे, पुनः DF समांतर है AE के। अच्छा देखिए DF समांतर है AE के, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए क्या है, DF समांतर है AE के। तो DF और AE किस वाले त्रिभुज मिल रहा है, ABE में आपको DF और AE दोनों मिल रहे हैं। इसलिए हम त्रिभुज लेके चलेंगे AEB में, DF और AE त्रिभुज AEB में, इसमें लेके चलेंगे क्या, DF समांतर है AE के, इसलिए थेल्स प्रमेय से BD अपान AD बराबर है, और DF और AE लेके चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका BF अपान FE। और प्रूफ में हमको क्या लाना है, BE अपान EC लाना है, BE अपान EC लाना है, BE अपान EC। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। FC है, FE और EC। देखिए हमने एक जगह मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है। देखिए कहाँ हमने मिस्टेक किया, ध्यान से देखिएगा। जहाँ हमको समांतर दिया है DE समांतर AC, त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, DE समांतर AC। देखिए हमने DE समांतर AC, ये तो ठीक है। थेल्स प्रमेय जब प्रयोग करेंगे तो BD और AD ये तो ठीक है, लेकिन
इसका कौन सा होगा, क्योंकि DE समांतर है AC के, इसलिए BE अपान EC होना चाहिए। मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये आपका ये रहेगा BE अपान EC, ये रहेगा। अब ठीक है, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखिए दाहिना पक्ष बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर होगा, तो BE अपान EC बराबर है BF अपान FE के। ये हो जाएगा आपका प्रूफ, देखिए ये चीज़ हमको सिद्ध करना था। आज मैं सोच रहा हूँ केवल 6 क्वेश्चन ही कराया जाए इस वीडियो में, बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, और समरूपता की एक कसौटी जो है ये 6.4 वाला ये एक बता दिया जाएगा। मुझे ये लग रहा है ये ठीक रहेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लगता है, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि देखो ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और मुझे आपको थोड़ा सा विस्तार में सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। तो मैं फिर से एक चीज़ बात को आप बताना चाहूँगा कि थेल्स प्रमेय आप लोग दोहरा लीजिएगा, और थेल्स प्रमेय का विलोम दोहरा लीजिएगा, क्योंकि इस 5वें 6वें 7 8 9 10 इन सब में थेल्स प्रमेय का प्रयोग है। और कुछ ऐसे इन्हीं 4 प्रश्न, इसी 4 प्रश्न में से कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें थेल्स प्रमेय का विलोम प्रयोग करना पड़ जाएगा। आएगा, एक आध 2 प्रश्न आएगा, सब्र रखिए, मैं दिखाऊंगा ऐसा प्रश्न आने वाला है। चलिए देखिए, आइए 5वां प्रश्न पढ़ते हैं पहले ध्यान से। आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर QR के। आकृति 6 इसमें क्या दिया है, DE, अरे यार इसको, ये तो अलग इसका प्रॉब्लम है, एक सेकंड बस, हाँ अब नहीं होगा। देखिए DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, यानी हमको पहले इस वाले त्रिभुज में लेके चलना है, इस इधर वाले POQ में, त्रिभुज POQ में लेना है जिसमें DE समांतर दिया OQ के। फिर देखिए DF समांतर OR के, DF समांतर OR के, फिर हमको त्रिभुज POR में लेके चलना है, और हमको दर्शाना क्या है कि EF समांतर है QR के। देखिए EF समांतर है QR को हम कैसे दर्शा सकते हैं, थेल्स प्रमेय हमें कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर कोई मतलब 2 रेखाएं तभी समांतर, किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ये इसके समांतर तभी हो सकता है जब इसके भुजाओं का अनुपात, यानी जो EF और QR है, देखिए EF किस वाले त्रिभुज में पड़ रहा है और QR किस वाले में, PQR में पड़ रहा है। तो अगर हम थेल्स प्रमेय का विलोम अगर ध्यान से देखें तो थेल्स प्रमेय का विलोम हमसे कहता है कि दो अगर किसी त्रिभुज में कोई किसी तीसरी भुजा की, अरे यार देखिए, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात यदि समान है तो जिस रेखा द्वारा वो समान अनुपात में विभाजित होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। ये हमारा थेल्स प्रमेय है। अब इसका जो करेक्टली बुक में दिया है वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक शॉर्ट पार्ट में बताना प्रयास कर रहा हूँ। अगर त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान है तो ये अनुपात जिस रेखा की वजह से बन रहा है वो तीसरी के समांतर होगा, क्योंकि इसी की वजह से बन रहा है। ये और ये, इसका और इसका अनुपात अगर हम आपस में बराबर दिखा दें तो हम ये थेल्स प्रमेय का विलोम से कह सकते हैं कि अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा के खींची गई तीसरी भुजा के समांतर खींची गई, ठीक है, ये भुजा जो है तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट लिख दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आकृति 6., ठीक है। आकृति पहले फटाक से बना लें, ऐसे करके, ऐसे, ये हो गया आपका O,
क्यू आर पी, यहाँ से आपका यूं एक त्रिभुज बन जाएगा आपका, ठीक है। इसका नाम DEF। ध्यान से देखिए क्या क्या कहा है, ज्ञात है में लिखिए फटाक से, ज्ञात है DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। तो सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है हमें, EF समांतर है QR के, ये हमें सिद्ध करना है, QR के ये हमको प्रूव करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे प्रूफ होगा। मैंने क्या कहा, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ सबसे पहले उपपत्ति हम लोग लिखेंगे। देखिए चूंकि त्रिभुज PQO में DE समांतर है OQ के, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं बता दूंगा कि क्या लिखा हूँ। देखिए DE समांतर OQ, DE समांतर OQ तो DE अपान EQ बराबर होगा PD अपान DO के। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए बड़ा सोच समझ के समीकरण बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत सोच समझ के नहीं, क्योंकि एक थेल्स प्रमेय का अभी विलोम प्रयोग करना पड़ेगा। और क्या कहा था, लिखेंगे पुनः, आपको पुनः क्या दे रखा है कि DF समांतर है OR के, इसलिए अब देखिए DF और OR किस में है, त्रिभुज POR में, इसलिए त्रिभुज POR में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय POR में थेल्स प्रमेय लगा देंगे। क्या है, PD अपान DO PF अपान FR के, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को आप ध्यान से देखिएगा, बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि P बटा EQ बराबर है PF अपान FR के। ये हो गया। हमको सीधे क्या करना था कि EF समांतर है QR के। देखो बस थेल्स प्रमेय का विलोम है, देखिएगा ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज के भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही होता है आपका थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ध्यान से, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है किसी त्रिभुज में एक रेखा अगर उसके भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें त्रिभुज की, ये अगर हम बात करें इस त्रिभुज में, तो PE और EQ इसका अनुपात बराबर है PF और FR के अनुपात के बराबर है। किस कंडीशन बराबर हो सकता है, जब EF समांतर हो जाए QR के।
लो, थेल्स प्रमेय के विलोम से हमने बता दिया ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। प्रूव्ड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आकृति 2.1 में क्रमशः पी ओ, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर और दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी त्रिभुज में ये कह रहा है कि इस भुजा को इस भुजा के समांतर दर्शाओ, तो यहाँ पर एक बात एकदम याद रखिएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम हमें किसी ना किसी रूप में लाना पड़ेगा। अगर त्रिभुज की बात हो रही हो और उसमें अनुपात हमको किसी तरीके से ज्ञात हो जाए, तो अगर हम बात करें, सबसे पहला कंडीशन का है ए बी समांतर पी क्यू। ए बी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज में है? पी ओ क्यू में है। ए बी समांतर पी क्यू, तो अनुपात क्या होगा? पी ए अपान ओ ए बराबर होगा आपका, देखिए क्या क्या, पी ए अपान ओ ए बराबर होगा क्यू बी अपान ओ बी के। ठीक है, यहाँ से इसका अनुपात लेंगे। फिर कहा है ए सी समांतर है पी आर के। ए सी समांतर है पी आर के, तो यहाँ से पी ए बटा ओ ए बराबर होगा सी आर अपान ओ सी के। तो देखिए हमें पी ए और ओ ए दो समीकरण बनाएंगे और पी ए और ओ ए दोनों में उभयनिष्ठ मिलेगा। तो जो दायां पक्ष है, एक समीकरण का दाहिना पक्ष दूसरे समीकरण के मैं उल्टा बोल रहा हूँ, एक समीकरण का बायां पक्ष आप जब इससे बनाओगे तो एक समीकरण बनेगा और जब इससे बनाओगे तो एक समीकरण बनेगा। तो दोनों समीकरणों में बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, इसलिए दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। क्या बराबर होगा? ध्यान से सुनिएगा, ओ बी अपान क्यू बी क्या है? ओ बी अपान क्यू बी बराबर है ओ सी अपान सी आर के। तो ओ बी अपान क्यू बी बराबर है ओ सी अपान सी आर को। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? किसी त्रिभुज में खींची गई एक रेखा अगर त्रिभुज के भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसलिए बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। देखिए यही प्रूफ करना था। इसको आप खुद करेंगे क्योंकि 5वां प्रश्न सेम 6ठे प्रश्न का 2 कॉपी है, मैं इसको नहीं करने वाला। ठीक है, और वीडियो को भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।